हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं अपनी क्लास 12th बीएसटी की कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। तो बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? 12th का क्लास का बीएसटी का सबसे ही आसान चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि इसके अंदर सिर्फ सुनना है, थोड़ा सा याद रखना है, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आता है और आप इन सभी चीजों से अवेयर होते हो। बस आपको इन चीजों की नॉलेज का देना जरूरी है। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कंज्यूमर के बिहाफ से कैसे होता है, कस्टमर उसके जो बिजनेसमैन है उसके बिहाफ से कैसे होता है, हमारी सोसाइटी के हिसाब से कैसे होता है, कि आज के टॉपिक के अंदर हम सारी लगभग चीजें डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जो है आप लोग को आने वाली जो वीडियोस हैं उनका कंटेंट साथ मिलता रहे। साइड में आपका बेल आइकन का बटन है, उसे भी आप दबा दीजिएगा। चलिए बच्चों, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम अपने बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो भाई इसके अंदर दो वर्ड आप लोग के दिखाई देते हैं, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रही है, उसके बेनिफिट ले रही है, जिसके बदले में वो कुछ पे कर रही है या पे करने का वादा करती है, तो हर वो पर्सन जो है कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाता है। वही बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई चीज यूज कर रहे हो और आपने कोई चीज वो किसी चीज के हिसाब से खरीदी है, उसकी क्वालिटी देख के लिए, उसका प्राइस देख के लिए, और वो उसके अकॉर्डिंग खरी ना उतरे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपके जो कस्टमर है, आपके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से ये एक्ट बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये जो एक्ट था बच्चों, ये आपका जो है पहले आया था, मैं आपको बता दूं, 1986 के अंदर। फर्स्ट टाइम कब आया था ये? 86 के अंदर, जो कि इसमें बार बार अमेंडमेंट होती चली गई हैं और अब इसका नाम क्या हो चुका है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो बेटा सर, ये अमेंडमेंट क्या होती है? कि अमेंडमेंट होता है जब आप कोई भी एक एक्ट बनाते हो, कोई भी लॉ बनाते हो, तो उस लॉ के अंदर जब कभी फ्यूचर में कोई चेंज करना होता है तो हम उसे अमेंडमेंट बोलते हैं। खैर, ये हमारे टॉपिक का विषय का टॉपिक नहीं है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई अगर कोई दुकानदार या सप्लायर, कोई डीलर या फिर जो है कोई भी बिजनेसमैन आपको कोई भी चीज की घटिया क्वालिटी का माल बेचता है, आपको प्राइस ज्यादा चार्ज करता है, या आपको झूठे झूठे एडवर्टाइजमेंट करता है, या आपको सेल के बाद की कोई भी सर्विसेज का वादा करता है और इन सभी वादों को करके मुकर जाता है, तो उन सभी के राइट्स जो है जनरेट होते हैं, जो कि कंज्यूमर उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। आप सपोज एट मान के चलो कि आप कोई पैकेट खरीदते हो, उस पैकेट का वजन जो है 100 ग्राम होता है, लेकिन जब आपने उसको असल में तोल के देखा, मेजर करके देखा, वो तो 100 ग्राम का ना निकलकर वो 90 ग्राम का मिला, तो आपके साथ धोखा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अबे 10 ग्राम की तो बात है, छोड़ना यार। नहीं बच्चों, छोड़ने वाली बात नहीं है। वो इस 10-10 ग्राम को करके कितना नुकसान कर रहा होगा दुनिया का और अपना कितना फायदा कर रहा होगा। तो इन सभी चीजों के लिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर कौन कौन सी चीजें बताई? बेकार क्वालिटी, जो घटिया क्वालिटी होती है, आप लोग सुनना चाहो मतलब अच्छे से सुनना, ध्यान रखना। बेकार क्वालिटी हो जाता है, यानी कि क्वालिटी इशू, या फिर कोई प्राइस का इशू हो जाता है, कोई प्राइस आपसे कम या ज्यादा होता है, या फिर आपको जो है झूठे झूठे एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, या फिर आपको कोई भी सर्विसेज का वादा करता है, सर्विसेज आफ्टर सेल, कि माल के बिक जाने के बाद में जो है अगर कोई भी सर्विसेज देने का वादा बिजनेसमैन ने किया है और वो आपको नहीं देता है, तो इन सभी चीजों के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें कि एक बार आप लोगों ने सुना होगा, सनफ्लावर ऑयल था। सनफ्लावर ऑयल ये सरसों का तेल बनाने वाली कंपनी थी,
और ये सरसों का तेल जब बनाया तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो है आपको विटामिन, जो प्रोटीन, सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो एक बंदे ने ऐसे ही बैठे बैठे किसी ने चेक करा लिया कि चलो देखे तो सही लेबोरेटरी के अंदर जो चीजें हैं या नहीं है, तो उसके अंदर कुछ भी चीजें नहीं मिली, जिसके कारण क्या था, सनफ्लावर ऑयल जो है बंद करना पड़ा। और उसको अगर आता है तो उसे दोबारा से अपनी कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, मैंने नूडल्स का एग्जांपल दिया कि अगर नूडल्स है, नूडल्स कितने के हैं, 100 ग्राम के होते हैं, वो मेजरमेंट करा तो 90 ग्राम या फिर 80 ग्राम का कुछ ऐसा मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कंज्यूमर्स का हेरेसमेंट होता है, गलत होता है। तो इसके खिलाफ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी क्यों है। ठीक है, नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब अगर नीड क्यों है, सबसे पहला देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर के बिहाफ से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बेटा कंज्यूमर इग्नोरेंस है। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, जब कोई छोटा मोटा नुकसान होता है तो उस नुकसान को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो ना यार, चलो बाद में हो जाएगा, कोई बात नहीं, शायद हो सकता काम आ जाए। तो वो इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने उस चीज को इग्नोर करा तो कंपनी उस चीज का फायदा उठाएगी और वो ऐसी गलतियां बार बार करती रहेगी। तो आपको कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर है, उसको किसी भी चीज का इग्नोरेंस नहीं करना है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, जब अकेला होता है तो अकेले की इतनी पावर नहीं होती होगी। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ा जो है अपने 4 बच्चों को अलग अलग लकड़ियां देता है और वो तोड़ते हैं तो वो टूट जाती है, और वही बूढ़ा अगर उन चारों लकड़ियों को एक साथ देता है तो वो टूटती नहीं है। तो सेम वही बात अनऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के साथ भी जनरेट होती है। अगर कंज्यूमर जो है ग्रुप के अंदर जाके कंप्लेन करते हैं तो उनकी शिकायत को जल्दी सुनवाई होती है, रेदर देन अगर एक कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है किसी शिकायत को करता है तो उसकी सुनवाई को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर। आज की डेट में अगर देखा जाए तो कंज्यूमर को जो है सबसे ज्यादा पागल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, बेकार क्वालिटी का माल बेच के, झूठे झूठे एग्जाम जो है एडवर्टाइजमेंट उनको करके, कम मेजरमेंट करके, नकली नकली वस्तुएं जो हैं, गुड्स होती हैं, उनको बना के, ये सभी चीजें जो हैं कंज्यूमर को जबरदस्ती फंसा रही हैं। ठीक है, ये तो बेटा 3 पॉइंट हो गए हमारे कंज्यूमर की तरफ से। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारा कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहला है कि लॉन्ग इंटरेस्ट। अगर कोई भी कंपनी मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहती हैं, अगर कोई भी कंपनी मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहती हैं, तो उसे कहीं ना कहीं ये जरूरी होगा कि जो कस्टमर मेरे पास से सामान लेकर गया है वो लौट कर भी दोबारा मेरे पास ही आए, ताकि मेरी सेल जो है टाइम टू टाइम बढ़ती रहे। इसलिए जो है अगर बिजनेस ने कस्टमर का ध्यान नहीं रखा कि भैया तुमने क्या है कैसा बेचा, अगर आपने जबरदस्ती किसी कस्टमर को एक बार गलत सामान बेच दिया और कस्टमर को इस बात का पता लग गया, तो सिंपल सी बात है वो कस्टमर दोबारा घूमकर आपकी कंपनी पे नहीं आएगा। तो ये भी जरूरी है कि अगर किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बनाना है तो उसे कस्टमर को हित में रखना पड़ेगा। बिजनेस यूजेस सोसाइटी, बिजनेस यूसेज सोसाइटी रिसोर्सेज का मतलब है कि अगर एक बिजनेस है अपने बिजनेस को बनाता है, बड़ा करता है, तो उसमें सारे के सारे जो रिसोर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सब कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं। जहां पर हाउस होल्ड क्या होता है, जहां पे एक कंपनी अपने गुड्स को बेचती है, वो सारा का सारा क्या होता है बच्चों, हाउस होल्ड होता है। अब जो अगर बिजनेस है, अगर वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है और उसके बदले में उसे सही चीज नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस के हित के लिए गलत है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर एक कंपनी कोई भी चीजों को बेचती है तो वो कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखे कि भाई हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, अगर हमारे काम करने से किसी भी कस्टमर या हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है या हमारे किसी एम्प्लॉय के साथ में जो है अनजस्टिस होता है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो हमें जो है एज ए नेचुरल इन्वायरमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट दोनों को ही जो है रखना पड़ेगा। अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो हमारे वो बिजनेस का इन्वायरमेंट, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट और हमारे कस्टमर इन्वायरमेंट दोनों का, सबका, तीनों का ख्याल रखकर चलेगी। ठीक है, तो ये भी जरूरी होते हैं। मोरल जस्टिफिकेशन बेटा, मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये हमारी यानी कि एक बिजनेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस कस्टमर को सामान बेच रहा है वो उस कस्टमर को बिल्कुल सही क्वालिटी, सही मेजरमेंट, सही प्राइस के अकॉर्डिंग माल बेचे। ये किसी भी कंपनी की एक जो क्या बनती है, मॉरल जस्टिफिकेशन होती है कि भैया जो जो काम कर रहा है बिजनेस वो सही है, ताकि अगर किसी भी कस्टमर को कोई बिजनेस एक बार पसंद आता है तो वो बार बार उसी बिजनेस के पास जाता है और बिजनेस का क्या है बेटा, गुडविल बनती है, विश्वास बनता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं अब अपने बात इसके चैप्टर के अंदर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब इसके अंदर क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो सबसे पहला बेटा कवरेज ऑफ आइटम। कवरेज ऑफ आइटम का मतलब क्या होता है कि किन किन चीजों पे होता है। तो बेटा एक तरीके से ये मान के चलिए, पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो किसी भी गुड्स पे या किसी भी सर्विसेज जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंज्यूम करा जा रहा हो, वो इंडिविजुअल हो, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो कोई यूज कर रहा है, वो कंज्यूमर है, तो वो किसी भी एक्ट के तहत जो है, सॉरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। कई बार जो है कई बैंक बोलते हैं कि 2 मिनट के अंदर आप लोग को लोन दे देंगे। भैया अगर 2 मिनट के अंदर लोन नहीं मिला, उसे 2 दिन लगा दिए, 2 हफ्ते लगा दिए, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है उस बैंक के खिलाफ या उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे कवरेज ऑफ सेक्टर। कवरेज ऑफ सेक्टर, हम किन किन सेक्टर्स के ऊपर अपनी ये लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली दो होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर होता है और एक गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा कोऑपरेट सेक्टर भी जो आता है ना, कोऑपरेटिव, वो भी आ जाता है। कोऑपरेटिव सेक्टर भी इसके तहत आता है कि अगर कुछ भी तीनों में से, चाहे प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, कुछ भी अगर नुकसान करते हैं कंज्यूमर का तो उनके खिलाफ हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन, कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन, इसका मतलब क्या है कि इस एक्ट के तहत अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी कंज्यूमर को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करने का नेचर भी इस एक्ट के अंदर डाला गया है कि आपको रिफंड मिलेगा, आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, आपको क्या चाहिए, वो सब बातें जो हैं इसके अंदर लिखी हुई हैं बच्चों। अब आगे देते हैं ग्रुप्स ऑफ राइट। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट, ये जो आपका चैप्टर है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये इसके अंदर यही बताता है कि जो कंज्यूमर्स के राइट हैं, आपको आगे जो है चल के मैं डिटेल में बताऊंगा। कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन का राइट होना चाहिए, उसके पास सीकल रीएड्रेसल का जो है राइट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का राइट होना चाहिए, ये सारे के सारे जो राइट्स हैं ये कंज्यूमर के पास में होना चाहिए। राइट टू चूज भी इसी के अंदर आता है। तो ये सभी बातें जो हैं कि कंज्यूमर के पास में क्या क्या राइट्स होने चाहिए वो सभी इसके अंदर बताता है। जरा अगर मैं आपको लोगों के लिख दूं, सर शॉर्ट में लिख दूं, सबसे पहले सेफ्टी का अधिकार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सेफ्टी के बाद में इंफॉर्मेशन का अधिकार किसी भी कस्टमर के पास हो सकता है। इंफॉर्मेशन चॉइस का अधिकार किसी भी कस्टमर के पास हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन का अधिकार किसी भी कस्टमर के पास में हो सकता है। ठीक है बच्चों,
और एजुकेशन का रीएड्रेसल का भी, यानी कि शिकायतकर्ता जो होता है ना, वो उसका जो क्या कहते हैं उसे रीएड्रेसल, मैं जरा लिख दूं अच्छे से, रीएड्रेसल उपचार, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में उपचार, किसको क्या चाहिए वो भी होता है, और एजुकेशन का अधिकार भी होना चाहिए उसके पास में। ये सब बातें हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट के अंदर। ठीक है बेटा, टाइम बाउंडेशन रीएड्रेसल, कि अगर आप किसी भी शिकायत को लेके किसी भी अथॉरिटी के पास में जाते हो तो उसे वो सुनवाई एक फिक्स टाइम के अंदर कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो टाइम जो होता है बाउंड होता है, और यही जो होता है आपको 3 टायर जो है रीएड्रेसल भी प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं 3 टायर ऑफ मशीनरी। 3 टायर ऑफ मशीनरी का मतलब क्या होता है? 3 टायर ऑफ मशीनरी का मतलब होता है, सबसे पहले होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फोरम बोल सकते हो आप लोग, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के बाद में हो सकता है आपका नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, और इसके बाद सबसे लास्ट होता है बेटा आप लोग का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप अपनी शिकायत लेकर जा सकते हो, कि इसके अंदर मिनिमम कितनी अमाउंट है, मैक्सिमम कितने डेज हैं, ये सारी बातें जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का मतलब होता है कि एक कस्टमर के पास में जो है हम लोग राइट देते हैं कि भैया आप अपने आप को जो है कहीं से भी एजुकेशन ले सकते हो, ताकि आप हमेशा टाइम टू टाइम अवेयर रहो। हम जो है टाइम टू टाइम कंज्यूमर की काउंसलिंग करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं, ताकि कस्टमर जो है किसी भी चीज के बहकावे में नहीं आए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हु कैन कंप्लेन, कंप्लेन कौन कर सकता है? तो भाई आपको पता है कि एक इंडिविजुअल है वो भी कंप्लेन कर सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, या फिर इंडिविजुअल ये भी कंप्लेन कर सकता है। कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। ये सब वो पर्सन है जो कंप्लेन कर सकते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि कोई भी, लेकिन एक सेलर जो हमेशा इंटरमीडियरी का काम करता है वो कभी किसी के खिलाफ से जो है वो क्या कहते हैं कंप्लेन नहीं कर सकता है, लेकिन जो बाकी फाइनल यूजर हैं, चाहे वो कंपनी खुद ही क्यों ना हो उसकी यूजर, वो भी कंप्लेन कर सकती है। ध्यान रखना ये लाइफ साइकिल है, कि कोई एक प्रोडक्ट जो है किसी भी पर्सन के पास में नहीं होता, हर प्रोडक्ट हर किसी के पास नहीं होता, एक को यूज करने के लिए दूसरे से खरीदना ही पड़ता है। तो जो यूज करता है वो कंज्यूमर है, चाहे वो कंज्यूमर कोई भी क्यों ना हो। हम किस किस के खिलाफ कर सकते हैं कंप्लेन बेटा? अगर हमें कोई भी डिफेक्टिव गुड बेचता है, ठीक है, उसके खिलाफ कर सकते हैं। या डिफिशियंसी ऑफ सर्विस होता है बेटा, डिफिशियंसी ऑफ सर्विस, आपको सर्विस के लिए बोला कुछ और गया था, लेकिन वो सर्विस जो है आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। एक्सेस चार्जिंग प्राइस, एक बार बच्चों रियल घटना है, मैं वैष्णो देवी जो है घूमने गया था 2018 के 17 के अंदर। तो वहां पे जो है चिप्स का पैकेट मैंने लिया, और चिप्स का पैकेट जो यहाँ पर 20 रुपए का मिलता है, वहां पे उन्होंने लगभग 35 से 40 रुपए उनका प्राइस बढ़ा के रखा हुआ था। अब मैंने बोला कि भाई इतना महंगा प्राइस है, तो उस बंदे ने मुझे खुली छूट बोला कि भैया जो है आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो, यहाँ सभी ऐसे खरीद रहे हैं। तो वहां अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा था, इवन उसे 35 या 40 रुपए देकर उनसे चीज खरीद रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जो सेलर है, सेलर का मोटिवेट जो है मोटिवेशन हो चुका था, और वो अब जो है दाम बढ़ाकर ही सामान बेच रहा है। लेकिन अगर उससे बोलते कि भैया 20 में ही लो, तो वो सामान बेचता नहीं, हम लोग खरीदते नहीं, तो कुल मिला के जो है एक अकेला इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर पाया। उसने साफ साफ बोला कि खरीदना तो भैया खरीद लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरे कस्टमर खरीद लेंगे, और जो कि हो भी रहा था, खरीद भी रहे थे।
ठीक है। दूसरी बात है हजार्डस गुड। सप्लाई ऑफ हजार्डस गुड। हजार्डस गुड्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सामान जो कि मानव के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि बिजली के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उन्हें खुले में बेचते हैं, विदाउट एनी सेफ्टी बेचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी घर में जाके नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो ऐसे नुकसान की सब जो है प्रोडक्ट के लिए हम लोग हजार्डस गुड्स बोलते हैं, और इसके लिए कंपनी को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि जो है ये नुकसान ना हो। उसे इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, उसे बहुत सारे काम करने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बहुत सारे जो लोग हैं, दिलबाग, गुटखा और जो है पान मसाला और जो है आपका कमला पसंद, ये सब चीजें खाते हैं। इनके सभी के ऊपर लिखा रहता है कि इसके खाने से कैंसर होता है, इवन कैंसर की फोटो भी छपी आती है। लेकिन कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कंपनी बेच रही है नुकसान बताने के साथ, और लोग खा रहे हैं इनकी कमजोरियों के, मतलब इनकी कमियां होने के कारण भी। तो कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि इसके खाने से नुकसान होता है। अगर कोई खाता है तो इसे अपने रिस्क पे खाए। तो जो लोग खा रहे हैं और उनको बाई चांस भगवान ना करे कि उन्हें कैंसर हो जाता है, तो वो कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते किसी भी कारण से। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह की जो बातें हैं ये मैंने आप लोगों के सामने आज जो है बताई। तो बाकी जो चैप्टर बचता है इसके लिए मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, सो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें कि सर हाँ, हमने आपकी वीडियो को देखा है। सो आज के लिए थैंक यू।